जब भी कोई फेस्टिवल आता है और मंदिर को सजाना होता है तो उसकी तैयारी कुछ 1 या 2 दिन में नहीं होती, काफ़ी दिन पहले होती है। 10 से 15 दिन लग जाते हैं, इससे ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं अगर हम अपने हाथों से कुछ बनाते हैं। जिस तरह से मैंने आपसे सब कुछ शेयर किया, सिंहासन, चौकी सब मैंने अपने हाथों से बनाया। तो काफ़ी दिनों से जन्माष्टमी की तैयारी चल रही थी और देखिए जब बिल्कुल त्यौहार चले जाते हैं तो मंदिर कितना सूना सूना हो जाता है। सब सामान को इसी तरह से मैं संभाल के रख दूँगी, क्योंकि ये चीज़ें एक दिन में इकट्ठी नहीं होती हैं, सालों साल ये इकट्ठी होती हैं जब इतना सारा सामान हमारा बनता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आपने बहुत सारा सामान खरीद लिया, तो कुछ इस साल खरीदा है, कुछ अगले साल खरीदा है, इस तरह से ही सारा सामान जुड़ता रहता है और काफ़ी सारा सामान हो जाता है। और ये सामान संभाल के रखते हैं तो ये सालों साल चलते भी रहते हैं और हमारे हर फेस्टिवल में हमारे काम आते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि किसी चीज़ को बनाने के लिए महीनों लगते हैं, हफ्ते लगते हैं और उसे मतलब कि हटाने में 1 दिन ही लगता है। इसी तरह से रिश्ते भी होते हैं, रिश्तों को बनाने के लिए काफ़ी साल लग जाते हैं, लेकिन ख़त्म करने के लिए 1 मिनट ही काफ़ी होता है। तो ये चीज़ें भी हमें बहुत कुछ सीख देती हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी जन्माष्टमी हुई थी और बहुत अच्छी तरह से मंदिर को सजाया था। इसके साथ साथ हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि जो भगवान जी की पोशाक हो जाती है पुरानी, उनका हम क्या करें। तो आज वही वीडियो आप सबके सामने लेके आई हूँ। अभी कृष्ण जन्माष्टमी अभी अभी निकली है, तो सारे भगवान जी की पोशाक में हमेशा ही चेंज करती हूँ। और जब भी कोई ना कोई त्यौहार होता है तो हम सब भगवान जी की पोशाक नई लेकर ही आते हैं, क्योंकि हम अपने लिए भी कपड़े खरीदते हैं तो हमारा मन करता है कि हम भगवान जी की पोशाक भी जरूर खरीदें। अब जन्माष्टमी थी तो पोशाक आई है, अब राधाष्टमी आएगी तो फिर पोशाक आएगी, फिर नवरात्रि आएंगी, फिर पोशाक आएगी, फिर दिवाली आएगी, फिर पोशाक आएंगी। इसके हिसाब से घर में काफ़ी सारी जो है पोशाक इकट्ठी हो जाती है भगवान जी की। कुछ नई होती हैं जिनको हम अदल बदल के मतलब कि धो के उन्हें दोबारा यूज़ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो काफ़ी सारी पोशाक इकट्ठी हो जाती है। मैंने भी अब सिर्फ 4 पोशाक भगवान जी की रखी हैं, क्योंकि राधाष्टमी पे फिर पोशाक आएगी, उसके नवरात्रि में फिर पोशाक आएगी। तो इस तरह से काफ़ी पोशाक इकट्ठी हो जाती है, लेकिन मन में एक सवाल गूंजता रहता है कि इन पोशाक का हम क्या करें। तो आज के आइडिया देख के आप भी परेशान नहीं होंगे कि आप इस तरह से पुरानी पोशाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो हम घर में वॉल डेकोर बनाएं, वॉल डेकोर में जो भी बनाऊंगी इन पोशाक से वो मैं मंदिर में ही इस्तेमाल करूंगी। या आप भगवान जी के लिए आसन बना सकते हैं, अपने मंदिर के लिए आसन बना सकते हैं, छोटे छोटे कुशन बना सकते हैं, तकिया बना सकते हैं, पलंग का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, जैसे घर में बच्चा हुआ है और बच्चे डर जाते हैं, मतलब बबक जाते हैं नींद में, तो उसके इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बच्चों के लिए छोटा सा पिलो बना दें, उसमें रुई लगा दें, रुई के बीच में भगवान जी की पोशाक लगा दें, क्योंकि ये भगवान जी की पहनी हुई पोशाक है, उनके तन को छुई हुई है, तो इनमें शांति भी मिलेगी, एक भावना भी जुड़ी होती है हमारी कि हम इन पोशाक को कहीं ऐसी जगह ना फेंकें, अपने घर में ही इस्तेमाल करें। तो जो बच्चे आपके 12 से 15 साल तक के होते हैं उनके लिए आप जो तकिए बना सकते हैं उनमें इन पोशाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं मंदिर के लिए इस्तेमाल करूंगी और शायद मैं अपनी देवती के लिए भी एक छोटा सा तकिया बना दूंगी। जैसे हमारे कान्हा जी हैं, यहाँ पर इनकी बांसुरी है, तो आप बहुत ही सुंदर सुंदर हमारे देखिए दुपट्टे होते हैं छोटे छोटे, इनको अच्छी तरह से इनके ऊपर लगाने का एक बांसुरी का जो कवर बना सकते हैं अच्छी तरह से। बहुत सी ऐसी चीज़ें, कोई आसन बना सकते हैं मंदिर में, हर चीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ ना कुछ नए आसन की। तो मैं एक बड़ा सा भी आसन बनाऊंगी और छोटे छोटे आसन बनाऊंगी। इसके साथ साथ और क्या क्या बनाती हूँ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी परेशान ना हो कि पुरानी पोशाक हो जाती है तो इनका क्या करें। आज करेंगे हम भगवान जी की पुरानी जो भी फटी पुरानी पोशाक होती है उनका रीयूज कैसे करते हैं। तो चैनल पे जो पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते हैं। पगड़ी में भी बहुत सा सामान ऐसा लगा होता है, देख सकते हैं इस तरह से मोती लगे होते हैं, ये कुछ गुच्छियाँ लगी हुई हैं जो कि हम जब भी भगवान जी का सिंहासन बनाते हैं, चौकी बनाते हैं, तो उसमें इन गुच्छों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भगवान जी के ये पुराने छोटे छोटे ये बाल हैं, देखिए काफी रफ हो चुके हैं, तो इनके भी बहुत सुंदर से छोटे छोटे कुशन बन जाए। जो भी मैं बनाऊंगी वो भगवान जी के काम में आने वाली चीजें बनाऊंगी और मंदिर में जो इस्तेमाल में आएगा वही बनाऊंगी छोटी छोटी पोशाक से। कुछ लोगों की धारणा ये भी है कि जो पोशाक होती है आप मिट्टी में दबा दीजिए या फिर नदी में, लेकिन नदी में डालना आजकल बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि वैसे ही काफी मतलब कि नदियों में इतनी गंदगी होती है और जो पोशाक हम लोग डालते हैं वो किनारे पे आके फिर पैरों में ही आती हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर में ही इन पोशाक का इस्तेमाल कर लें बहुत अच्छे से। तो देखिए कितनी सारी पोशाक है, ये कम से कम 6 से 7 महीने की पोशाक हैं। उससे पहले मैंने किसी को दे दी थी, तब मुझे नहीं पता था कि अपने भगवान जी की पुरानी पोशाक किसी को नहीं देते हैं। तो सबसे पहले पोशाक में से हम ये देख लेंगे कि देवी माँ की कौन सी है, उन्हें एक साइड में लगा लेंगे, और जो लड्डू गोपाल की हैं उन्हें हम एक तरफ में लगा लेंगे। जितनी भी पगड़ी हैं उन्हें भी हटा देंगे और दुपट्टे हैं उनको अलग से रख लेंगे, क्योंकि अलग अलग चीज़ें होंगी तो हमें बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो दुपट्टे अलग कर लिए हैं, पगड़ी अलग कर ली, इसके साथ साथ छोटे छोटे दुपट्टे होते हैं जो लहंगे के साथ के, उनको भी मैं अलग कर लूँगी।
तो इस तरह से देख सकते हैं आप, जब तक आप किसी चीज़ को सिस्टम से नहीं करेंगे वो चीज़ तैयार नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे दुपट्टे होते हैं कितने सारे मेरे पास हो गए, इनको भी मैं इस्तेमाल में लूँगी। छोटी छोटी पोशाकें उनको मैंने हटा के बिल्कुल अलग कर दिया। और देखिए पगड़ियाँ कितनी सुंदर लगली, कहीं से कोई मोती जंग भी खा गए, कहीं बिल्कुल नए भी हैं। तो देखते हैं इनका भी हम इस्तेमाल क्या करेंगे। फिलहाल मैं सबको अच्छी तरह सेट करके रख रही हूँ कि सबसे पहले मुझे क्या बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हमने हमारे पास जो लड्डू गोपाल की पोशाक रखी है, इनके हम जो ऊपर की उनकी चोली होती है वो सबसे अलग कर लेते हैं। और देखिए छोटी छोटी ये पोशाकें हमेशा भरने में ही काम आएंगी, क्योंकि इनसे शायद कुछ ना बना पाऊँ, लेकिन तो देखिए इसी तरह से मैंने सारी पोशाकों को अलग कर लिया। काफ़ी पोशाक सुंदर भी हैं, बिल्कुल नई सी भी हैं, लेकिन पुरानी हो चुकी हैं क्योंकि काफ़ी बार पहन चुकी हैं, लेकिन फिर नई भी आनी है। तो जब तक पुराना सामान नहीं हटेगा तो नया कैसे आएगा। देखिए मैंने चोली को अलग कर लिया है। चोली को अलग करना का मतलब कि आप सुई धागे की हेल्प से, सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे अलग कर सकते हैं। और अलग करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कितने अच्छा सा एक वॉल डेकोर हमारा इससे बन जाएगा। तो जितने भी लड्डू गोपाल जी की पोशाक हैं उनके जो मैं ऊपर का पार्ट है चोली, उनको बिल्कुल अलग कर लूँगी। छोटे छोटे कुशन बनते हैं, छोटे छोटे मसन बन जाएंगे, इनसे ही आगे काम में आ जाएंगी। इस तरह से देखिए हमारी पोशाक ये निकल के आई है। जितने भी लड्डू गोपाल जी की पोशाक है सबकी मैं इस तरह से ऊपर की चोली को हटा दूंगी और सबको इकट्ठा कर लेंगे। तो ये 8 से 9 पीस हैं। इस तरह से जितने आज इस्तेमाल में आ जाएंगे वो करेंगे। कुछ बच भी जाएगा तो कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ और दिमाग में आते ही रहते हैं। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर हमारी ये लड्डू गोपाल जी की पोशाक है। मैं सबको यहाँ पर इन्हें एक ट्रे में अलग कर लेती हूँ। और देखिए ये देवी माँ की पोशाक है, इनको तो कुछ नहीं करना, बस ऊपर की जो इनकी डोरी होती है वही हटानी है और चुन्नट इस तरह से खोल देंगे। चुन्नट खोलते ही देखिए कितना बड़ा सा कपड़ा ये दिखाई देता है। काफ़ी मतलब कि अच्छी अच्छी छोटी छोटी चौकियाँ होती हैं, उनके कवर भी आप इनसे बना सकते हैं। तो सबकी चुन्नट खोलती जा रही हूँ, सबको मैं अलग करती जा रही हूँ और ऊपर की तनियों को हम अलग कर लेंगे। ये तनियाँ भी किसी न किसी काम में आई जाएंगी। जब हम कुशन बनाते हैं, मसंद बनाते हैं, तो साइडों में जो डोरी हम बांधते हैं वो इस तरह से उसमें हम इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। इनकी जो गोल्डन डोरी हम हटा रहे हैं। और ये वाली पोशाकें देखिए इनमें कोई भी चुन्नट नहीं है। इन पोशाक का हम कुछ और वॉल डेकोर बनाएंगे। इसमें से 4 पीस इस तरह के निकले हैं, बाकी सारी जो है वो चुन्नट वाली हैं। सबको मैंने इकट्ठा कर लिया है। और देखिए कितनी सारी हमारी ये पोशाक हो गई हैं। इनका कुछ का साइज़ तो एक जैसा, किसी का एक साइज़ जैसा नहीं है। और देखिए जिनमें चुन्नट नहीं थी वो इस तरह से मैंने गोलाई में बना दिया है। एक अच्छा सा वॉल डेकोर बन जाएगा इसका भी। जितने भी हमारी पोशाक थी इनकी चुन्नट खुली थी, तो क्यों चुन्नट में बड़ी मतलब कि आप सेटिंग नहीं कर सकते, इसलिए प्रेस करना ज़रूरी है। प्रेस करने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। ये भागवत गीता है और देखिए दुपट्टा बहुत ही नया है, बिल्कुल मतलब कि कहीं से कुछ भी नहीं करना है इसको। थोड़े बहुत धागे निकल रहे हैं वो हम बाद में कट कर देंगे। तो मैं इस तरह से गीता का कवर बना दूंगी। आपके पास जो आप मंदिर में रखते हैं किताब होती हैं कहानियों की, भजन की, और उनका ऊपर का पार्ट ख़राब हो जाता है तो इस तरह से आप उन पर कवर चढ़ा सकते हैं। ये टेबल मैंने आपसे शेयर किए थे, तो इस टेबल पे देखिए ये 2 पोशाक बिल्कुल सेट आ रही हैं और बहुत ही सुंदर से हमारे ये टेबल भी बन जाएंगे। या आप दिया स्टैंड भी बना सकते हैं। इनका इस्तेमाल मैं दिया स्टैंड की तरह ही लूँगी दिवाली के टाइम पर। तो ये तो बहुत ही अच्छा और सस्ता जुगाड़ भी हो गया है और बिल्कुल सामने रहेंगी पोशाक। कभी कभी हम अपनी चौकी सजाते हैं, बहुत चीज़ें लगाते हैं, तो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच में एक मिरर लगा दिए क्योंकि बीच का पोर्शन खाली है। देखिए इस तरह से कितनी सुंदर हमारी जड़ाऊ चौकी बन के तैयार हो गई है। तो इनको मैं अलग रख लेती हूँ। अब चलिए ये जो हमारी पोशाक है इन सब पे कुछ ना कुछ जो भी थोड़ी बहुत मतलब कि मोतियों की जगह खाली पड़ी है, तो ऐसे मोती मेरे पास हैं, उन्हें हम दोबारा से लगा लेंगे और अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। इनमें भी बीच में मिरर लगा लेंगे। अगर दीवार पे लगाना चाहते हैं तो इसमें सतिया भी लगा सकते हैं या छोटी सी गणेश जी की तस्वीर भी लगा सकते हैं। तो देखिए गीता पे मैं ये वाला कवर चढ़ा रही हूँ और बहुत ही आसानी से लग जाएगा। हॉट ग्लू की हेल्प से मैं दोनों तरफ से इस तरह से जोड़ दूंगी। पीछे के पार्ट पे भी हम इस तरह से इसे कवर को सेट कर देंगे। ये करना सबसे ही ज़्यादा आसान था। तो कभी भी ऐसा हो आपका मन करता है, क्योंकि किताबों पे भी थोड़े कवर चढ़े रहते हैं ना, इस तरह के बहुत ही सुंदर लगते हैं। और देवी माँ का दुपट्टा है तो इस तरह से जाने नहीं दूंगी, इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं इसका कवर तैयार कर देती हूँ। तो कभी भी कोई पुरानी फटी किताब होती है, जल्दी से आप भी उन पर मैया रानी की जो दुपट्टे होते हैं उनको कवर की तरह इस्तेमाल कीजिए। और ये एक पैच रखा था, इसको यहाँ पर मैंने सेट कर दिया ताकि हमें पता चल जाए फ्रंट कहाँ पर है। तो लीजिए हमारी भागवत गीता का ये पूरा कवर बनके पूरा सेट हो गया और बहुत ही प्यारा लग रहा है। जयपुरी कपड़ा तो वैसे भी बहुत ही प्यारा लगता है। और दोनों टेबल पे भी देखिए मैंने इस तरह से इन पूरे कवर मतलब कि पोशाक को सेट कर दिया हॉट ग्लू से। कुछ भी नहीं करना है, आप बस जो भी लड्डू गोपाल की पोशाक होती हैं वो तो आप वॉल डेकोर के लिए, टेबल बनाने के लिए, छोटी छोटी चौकियाँ बनाने के लिए उनका इस्तेमाल ले सकते हैं। और देखिए इन चारों को मैं अब इस तरह से जोड़ लूँगी क्योंकि मेरे पास एक कार्डबोर्ड का ये टुकड़ा रखा है। जोड़ेंगे हम इस तरह से कि पूरी बीच की जो है गोलाई वो पूरी सेट हो जाए। ऐसा नहीं है कि गोलाई सेट नहीं हो,
अगर आपके पास इससे ज़्यादा कोई और भी आइडिया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी काफ़ी पोशाक बची हुई हैं, हम वो भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया कुछ हटके। तो ये हम एक वॉल डेकोर बना रहे हैं, और अगर इसमें चुन्नट होती तो इसकी भी चुन्नट खोल के हम इस तरह से चौकी के कवर ही बनाते, लेकिन ये इस तरह की डिज़ाइन है कि इसमें बिल्कुल ही कोई चुन्नट नहीं है। देखिए एक मेरे पास ये रखा हुआ था सर्कल, इस सर्कल को हम बीच में इस तरह से सेट करेंगे और मैं बीच में रेड कलर कर दूंगी और गणेश जी इस तरह से हम लगा देंगे। एक आइडिया तो ये है, एक आइडिया ये है कि हम इसमें इस तरह से ये अपना स्टैंड लगा दें मोमबत्ती का, और बहुत सुंदर सा टेबल पे रखने के लिए बन जाएगा। लेकिन मैं इसमें गणेश जी ही लगाऊंगी और वॉल डेकोर की तरह हम इसे इस्तेमाल करेंगे। और बाकी दिवाली पे हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं शायद मैं आइडिया चेंज भी कर दें। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर वॉल डेकोर आप इन पोशाक से बना सकते हैं। देखिए इस पोशाक को कार्डबोर्ड के ऊपर लगा के आप पीछे की बैक तैयार कर सकते हैं, एक सुंदर सा सिंहासन भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सिंहासन में बहुत कुछ लगाना पड़ता है। तो ये जड़ाऊ पोशाक है, इनका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आने वाले टाइम में वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो देखिए सुंदर सा हमारा एक वॉल डेकोर बन के तैयार हो गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप मैं इसके नीचे लटकन भी लगा दूंगी दिवाली के टाइम पर। और जितनी भी पोशाक थी देखिए मैंने कार्डबोर्ड के टुकड़े इस तरह से गोल कट कर लिए, इनके ऊपर पोशाक सेट कर देंगे हम, ताकि पीछे से कार्डबोर्ड का टुकड़ा दिखाई नहीं दे। इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारे वॉल डेकोर बन के तैयार हो गए और हम इन्हें मंदिर में ही पूरा सेट करेंगे। आप चाहें तो किसी भी वॉल पे भी सेट कर सकते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर लगेंगे। इनके नीचे आप लटकन भी लटका सकते हैं। जब भी हम कोई गोल्ड डिज़ाइन बनाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, लेकिन देखिए इस तरह की पोशाक है, इनके लिए कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनने वाले ये वॉल डेकोर हैं। और देखिए इस तरह से मैंने इस पर मोती भी लगा दी हैं, तो बीच का जो पार्ट खाली था उसे भी हमने सेट कर लिया। तो कहीं कुछ कमी होती है उसे आप भी सिलाई से या मोतियों से सितारों से पूरा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे थोड़े मुझे मिरर लगाने थे, बीच के पार्ट को मैंने सेट कर दिया। मतलब बहुत ही कम और सस्ते में अच्छे जुगाड़ से आपके वॉल डेकोर बन गए। और सबसे बड़ी बात है कि हम भगवान जी की पुरानी पोशाक का क्या करें, तो बस मोती लगाएं, सितारे लगाएं और लड्डू गोपाल की पोशाक से बना लीजिए अपने मंदिर के लिए सुंदर सुंदर वॉल डेकोर बना लीजिए, या किसी तरह के आप आसन भी बना सकते हैं। अब इसमें से देखिए मैंने सबको प्रेस कर लिया, जो छोटे पार्ट हैं उन्हें मैं अलग कर लूँगी और जो थोड़े बराबर के पार्ट हैं देखिए इस तरह से उन्हें मैं आपस में सिलाई कर लूँगी, एक के ऊपर एक रखते हुए। कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए देखिए मैं इस तरह सारे कपड़ों को जोड़ लूँगी, और जब सबको जोड़ने के बाद में चारों तरफ से मैं लेस लगा दूँगी और बहुत ही सुंदर सा हमारा एक अपने मंदिर के लिए आसन तैयार हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मंदिर के अकॉर्डिंग जैसा भी चाहें सुंदर सा आसन बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए जल्दी से मैं इस पर सिलाई कर लेती हूँ। अभी मैं खाली बना बना के इनको रख रही हूँ, जब मैं मंदिर में सफाई करूँगी, राधा अष्टमी पे करूँगी या नवरात्रियों पे, उस टाइम में ये मंदिर में बिछाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मंदिर में बिछने के बाद में ये आसन हमारा कैसा लग रहा है। तो इस तरह से आप छोटे आसन, बड़े आसन, किसी तरह के चौकी के कवर तैयार कर सकते हैं। मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं ये कवर, तो अपने आप ही बनाइए घर में और इस्तेमाल कीजिए। सारी पोशाक का किस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए सारी पट्टियों को जोड़ने के बाद में कितना सुंदर सा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है देख सकते हैं आप, क्योंकि कोई जो पोशाक थी थोड़ी बड़ी थी उसको हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे, उनका छोटे छोटे मतलब जो भी कुशन बनाएंगे उनमें काम में ले लेंगे। तो इस तरह से देखिए पूरी हमारा ये पूरा कवर तैयार है, देख सकते हैं आप इस तरह से। और ये मेरे पास एक लेस रखी ग्रीन कलर की, तो मैंने सोचा ग्रीन कलर बहुत ही उभर के आएगा, तो मैं इसको दोनों तरफ पट्टियों को अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए लगा दूंगी। तो जल्दी से इसको भी सिल के आपको फुल फाइनल दिखाते हैं कि हमारी ये कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये मंदिर का आसन। देखिए छोटे छोटे जो पीस थे हमने प्रेस किए थे, इनके हम बना देंगे अब छोटे छोटे तकिए। भगवान जी के पीछे बैग पे रखने के लिए हम तकिए बनाएंगे दो, और बाकी जो सारी छोटी छोटी पोशाक है उसको मैं एक बड़ा सा पिलो बनाऊंगी, उसमें भर देंगे। तो देखिए दोनों की मैचिंग अच्छी खासी हो रही है। तो येलो कलर के हमारे जो कपड़े हैं इन तीनों को मैं अच्छी तरह से उल्टी तरफ सिलेंगे, बाद में सीधा कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी रुई भी डाल सकते हैं आप, वरना छोटी छोटी जो पोशाक हैं बिल्कुल जी भगवान जी की चोली है वो इसमें डाल दीजिए, थोड़े छोटे छोटे दुपट्टे हैं वो डाल के हमारा सुंदर सा तकिया बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं पूरे 3 तकिए का सेट तैयार कर रही हूँ, और ये ज़रूर काम में ही आती हैं और देखने में अच्छी लगती हैं। जब आप किसी सिंहासन पे साइड में आप इस तरह के कुशन रख देते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है वो सिंहासन भी। मैं तो सिलाई पे काम कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो सुई धागे से भी बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। सुई धागे से आसानी से आप किसी तरह से उन्हें मतलब सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो बहुत ही छोटे छोटे कुशन कवर बन जाएंगे, कुशन बन जाएंगे। अगर आपके पास वेलवेट का कपड़ा है तो उससे भी ये छोटे छोटे कुशन बन जाते हैं।
तो देखिए इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें अपने घर पे बना सकते हैं। भगवान जी की पोशाक होती है, भगवान जी का साइज़ क्या है उसके अकॉर्डिंग ही आप अब किसी भी चीज़ को कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर से हमारे छोटे छोटे कुशन बन गए हैं और जो पोशाक थी छोटी छोटी वो सब मैंने इनमें भर दी हैं। तो पूरा एक येलो कलर का मैचिंग का सेट तैयार हो गया है। तो आपके जो भी भगवान जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, देवी मैया, तो कोई भी उनकी पोशाक पुरानी होती है इस टाइप से आप छोटे छोटे कुशन बना सकते हैं। उनके लिए छोटा सा बेड बना सकते हैं। और देखिए मेरे पास ये रुमाल रखे हुए बहुत ही सॉफ्ट रुमाल हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल नए रुमाल हैं, मेरे को कहीं से मिले थे गिफ्ट में। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसका छोटा सा तकिया बना देती हूँ। सबसे पहले देखिए मैंने इसको अच्छी तरह तीनों तरफ से सिल लिया। उसके बाद मैं इनमें पोशाक रख दूँगी। पोशाक के साथ साथ मैं थोड़ा सा इसमें अभी रुई भी भरूँगी क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। रुई के साथ साथ मेरे पास एक टॉवल का कपड़ा भी रखा हुआ है कटा हुआ। देखिए ये इसे भी मैं चारों तरफ से सिलूंगी। ये काफ़ी मोटा है और सॉफ्ट भी है। इसमें सारी पोशाक भरने के बाद में इस पूरे तकिए को मैं जो रुमाल वाला मैं पूरा कवर बनाया है मैं उसमें इसको सेट कर दूंगी। घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरह के पिल्लो आप बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। कान्हा जी की छोटी छोटी पोशाक होती है, बच्चे डरेंगे नहीं, बच्चों का मन भी शांत रहेगा। एक अच्छी सी वाइब सी बच्चों के अंदर आती है और बहुत ही सुख शांति मतलब मन को मिलती है। तो इस तरह के पिल्लो आप ज़रूर बनाएं अपने बच्चों के लिए। ये बनाए हमने कुशन, कितने प्यारे लग रहे हैं। छोटे छोटे से 2 कुशन है, ये 3 सबसे ये मैचिंग के हैं और ये एक अलग से बनाया है। ठीक है, इसके बाद हमने अपनी जो भागवत गीता थी उस पर देखिए कवर चढ़ा दिया। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये कवर। तो ये दुपट्टा था देवी माँ का जिसको मैंने कवर की तरह इस्तेमाल कर लिया है। इसके साथ साथ देखिए ये हमारे पास नए रुमाल थे तो मैंने बहुत बढ़िया सा एक पिलो बना ली है अपनी देवती के लिए और काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठीक है, और देखिए ये हमने 2 स्टूल तैयार किए थे जो मैंने आपसे शेयर किया था कि हमने जन्माष्टमी पे इस्तेमाल किए, लेकिन अब दिवाली पे भी इनको मैं इस्तेमाल करूँगी। चाहे इन पे नकली दिए पानी वाले जो दिए होते हैं वो मैं रख दूँगी, बहुत ही प्यारे लगेंगे ये भी। इसके बाद देखिए ये वाला आसन कितना सुंदर लग रहा है, ये देख सकते हैं। और ये बिल्कुल मेरे मंदिर के साइज का मैंने बनाया है। और जितनी भी हमारे पास ये भगवान जी की पोशाक थी वो सब प्रेस करके मैंने लाइन से लाइन लगा दी है और बॉर्डर मैंने अलग से दे दिया है। तो इस तरह का आप बड़ा आसन छोटा आसन अपने मंदिर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अपनी चौकी हो कोई उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। बहुत ही देखिए प्यारा लग रहा है ये। अब कोई ज़रूरत नहीं है अब आपको अपने मंदिर की पोशाक को इधर से उधर रखने की या क्या करें इनका क्या करें। आप चौकियों के कवर ही बना दें, वो भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। ऐसा देखिए ये वाले हमने वॉल डेकोर बनाए हैं, ये देख सकते हैं आप, है ना। इनको वॉल डेकोर की तरह मैं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन दिवाली पे मैं इन्हें इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। देखिए इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके ऊपर दिया रख देंगे हम तो। लेकिन मैं ये जो पोशाक का जो हम वॉल डेकोर बनाया है इनको कभी भी हम डाइनिंग टेबल सेंटर टेबल पे नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जूठे बर्तन भी रखे जाते हैं, खाना भी खाते हैं। इनका इस्तेमाल करूँगी मैं टीवी पैनल के नीचे। तो वो दिवाली की जब मैं डेकोरेशन करूँगी आपसे जरूर शेयर करूँगी कि मैंने इन पोशाक से जो ये बनाए हैं इनका इस्तेमाल मैंने कैसे किया। चाहे हम वॉल डेकोर की तरह इनको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इस तरह से भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं हम वॉल पे लगा के, और लगाऊंगी भी मंदिर की वॉल पे ही सेट करूंगी तो बहुत ही अच्छी तरह से आप दिवाली की इससे डेकोरेशन कर सकते हैं। और देखिए इनमें मैंने बीच में गणेश जी लगा दिए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये तो मैं वॉल डेकोर बस इस तरह से ही हैंग कर दूंगी, मंदिर के पीछे कर दूंगी या साइड में या कहीं पे भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये तो दीवार पे लगेगा। तो ये चीज़ें बनाई हैं, वॉल डेकोर बनाए हैं, मंदिर के लिए आसन बनाया है और पिलो भी बना लिया है। और देखिए मैंने गीता का कवर भी बना लिया है, छोटे छोटे पिलो बना लिए हैं। इसके साथ साथ मेरे पास अभी काफ़ी पोशाक रखी हैं और जितने भी दुपट्टे हैं उनका दिमाग में मेरे आइडिया चल रहा है, लेकिन वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। मैं जल्दी से आपको दोबारा से दिखाऊंगी कि जो बचे हुए दुपट्टे हैं देवी माँ के और 2-4 पोशाक और बची हैं उनसे हम क्या बना सकते हैं, वो भी आइडिया आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट जल्दी से बना लीजिए ये सब आइटम। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा, आपके लिए यूजफुल होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको।